कर लेते हैं कानपुर के, जहां पर सट्टेबाजों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। कानपुर की तंग गलियां और रात का सन्नाटा, और फिर अचानक से एक धमाका हो जाता है। एक घर जो बाहर से बिल्कुल आम था, लेकिन उसके अंदर करोड़ों का काला साम्राज्य था। एक साधारण सा मकान, लेकिन अंदर चल रहा था अंतरराष्ट्रीय सट्टा और हवाला का काला कारोबार। आखिर एक छोटे से घर से कैसे इतना बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, रिपोर्ट के साथ। कानपुर में इस वक्त नोटों की बारिश चल रही है। धड़ाधड़ नोट गिनने वाली मशीनें चल रही हैं। एक घर चांदी के बोझ के तले दबा जा रहा है। कलेक्टरगंज धनकुट्टी इलाके में एक साधारण सा मकान, लेकिन भीतर चल रहा था एक अंतर्राष्ट्रीय गेम, जिसमें शामिल थे नकदी, चांदी और करोड़ों का कारोबार। और पुलिस ने देर रात यहाँ पर छापा मारा, लेकिन जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। रात का अंधेरा, सकरी गलियां, छोटा सा कमरा और पुलिस का इनपुट के चलते पुलिस जब कमरे में दाखिल होती है तो उसके अंदर का नजारा देखकर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कानपुर की गलियों में रात का सन्नाटा और अचानक धमाका, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ है इंटरनेशनल सट्टेबाजी और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश। रेड में बरामद हुआ 2 करोड़ रुपए कैश, साथ ही साथ करीब 62 किलो चांदी बरामद की गई। नेपाली और भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉडेम और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। सब कुछ एक ही जगह पर और 5 लोग हिरासत में। कानपुर के अलग अलग इलाके, लेकिन नेटवर्क था देश और विदेश तक फैला हुआ। कानपुर कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, आरोपी क्रिकेट सट्टेबाजी, हवाला और अवैध शेयर ट्रेडिंग में शामिल है। पूछताछ जारी, नेटवर्क के हर तार को उजागर किया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और लोकल पुलिस टीम ने मजबूत छापा मारा है, और जो बरामद हुआ वो पूरे कानपुर के लिए चौंकाने वाला है। 2 करोड़ के अराउंड कैश बरामद हुआ है और 61 किलो चांदी बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास होगी। अभी 5 लोग हमारे गिरफ्त में हैं, और भी कार्रवाई और भी पूछताछ। कुछ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है, जो हो सकता है कि हवाला से कनेक्टेड हो या किसी और चीजों से। ये लोग ऑफलाइन सट्टेबाजी करते थे, जिसको माउथ ट्रेडिंग कहा जाता था। नोटों का खेल चलता था, जिसमें 500, 200 और 100 के नोट शामिल किए गए थे। भारत और नेपाली करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। देर रात तक नोटों की गिनती चलती रही। बरामद नकदी में 1 करोड़ 80 लाख रुपए, केवल 500 के नोट बरामद किए गए। क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय बुकी अंकुश अग्रवाल गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसा हुआ है। इस गिरोह से जुड़ा हुआ है, और ये तार केवल कानपुर तक नहीं, दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, वाराणसी, नोएडा, मुंबई तक फैले हुए। चलिए आपको बताते कि लोग काम कैसे करते थे। बस, जी हाँ, बस और ट्रेनों के माध्यम से पैसे को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता था। रुपए ज्यादा होते तो उन्हें सोने और चांदी में बदल दिया जाता था। ये नेटवर्क इतना बड़ा कि हर आदमी हैरान है। 61 किलो 840 ग्राम चांदी, 2 करोड़ रुपए नकदी, नेपाली करेंसी, सट्टा, हवाला और शेयर ट्रेडिंग, सब कुछ एक साथ बरामद किया गया है। व्यापारी, सट्टेबाज और आम लोग सबके होश उड़े हुए हैं। मकान मालिक रमाकांत गुप्ता और 4 साथी, पुलिस ने मौके से उन्हें धर लिया है। भागने का मौका भी नहीं दिया। पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो वहीं जब वोटों की गिनती खत्म हुई तो उसके बाद पता चलता है कि कमरे में 2 करोड़ रुपए कैश था, जिसमें कुछ नेपाली करेंसी भी शामिल है। तो वहीं वहां उस कमरे में 60 किलो से अधिक चांदी भी थी, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए आकी गई है। वहीं घटना के बाद आला अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी कर खुलासा किया जाएगा। कानपुर पुलिस ने एक बार फिर दिखा दिया कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अपराध की राह पर सफल नहीं हो सकता। चाहे क्रिकेट सट्टा हो, हवाला का लेन देन हो, या फिर अवैध शेयर ट्रेडिंग हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच की ताकत कभी कम नहीं होती। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब खबर